Three bulbs, each having resistance 180 ohm, are connected in parallel to an ideal battery of EMF 60 volt. Find the current delivered by the battery when first all the bulbs are switched on, second two of the bulbs are switched on, third only one bulb is switched on. ओके तो अपने पास ये सिचुएशन है, ये तीन बल्ब है जिनका रेजिस्टेंस दे रखा है, तीनों का इक्वल रेजिस्टेंस है 180 ओम और बैटरी से कनेक्टेड है पैरेलल में। कितना वोल्ट की बैटरी? 60 वोल्ट की बैटरी। ओके अब तीन सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन है कि तीनों बल्ब ऑन है, सेकंड सिचुएशन दो बल्ब भी ऑन है और थर्ड सिचुएशन सिर्फ एक बल्ब ऑन है। तो थर्ड सिचुएशन में यहाँ पे एक बल्ब भी ऑन है, सेकंड सिचुएशन में दो बल्ब ऑन है, ये दोनों बल्ब, और थर्ड सिचुएशन में तीनों बल्ब ऑन है। ओके तो जब भी हम बल्ब ऑन करेंगे तो वो सर्किट आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये इसको मैं स्विच ऑन करता हूँ तो आपका क्या हो, ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस आपका पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा। ओके तो फर्स्ट सिचुएशन में क्या बोल रखा है? फर्स्ट सिचुएशन में आपको तीनों बल्ब ऑन बोल रखे, यानी कि आपके पास तीन रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, राइट। ओके इस तरह से, और तीनों रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है 180 180 180। ओके और ये आपका बैटरी कितना है? बैटरी है आपका 60 वोल्ट। तो आपका करंट कितना डिलीवर्ड होगा बैटरी से, ये आपको फाइंड करना है। ओके तो करंट कैसे निकालना है? पहले आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तीनों रेजिस्टेंस आपके क्या है? पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/80 प्लस 1/80 प्लस 1/80, राइट। यानी ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 180/3, यानी ये आ जाएगा 60 ओम आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो आपका करंट कितना हो जाएगा? I इज इक्वल टू V बाई आर होता है, राइट। V कितना है? 60, R कितना है? R है आपका पास 60। तो आपका करंट डिलीवर्ड होगा बैटरी से कितना? 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा, राइट। ओके जो कि तीनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ओके नेक्स्ट सिचुएशन बी पार्ट में क्या पूछा है? सिर्फ दो बल्ब स्विच ऑन है, यानी ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, ये दोनों कंप्लीट है, ठीक है। तो यानी कि आपके पास सिचुएशन ये वाली आ गई, राइट। ओके और ये किससे कनेक्टेड है? ये आपका 60 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है, और ये ऊपर है वो कनेक्टेड नहीं है, राइट। तो ये बल्ब ये आपका किसी काम का ही नहीं है रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस है ऊपर वाला वो किसी काम का नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सर्किट यहाँ से कंप्लीट नहीं है। ओके तो अपने पास ये दो रेजिस्टेंस है 180 180, दोनों पैरेलल कनेक्टेड है। तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? यहाँ पे इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/180 प्लस 1/180, राइट। यानी ये आ जाएगा आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा इस सिचुएशन में? 1/180/2, यानी ये आ जाएगा 90 ओम। ओके अब यहाँ पे वापस करंट निकालते हैं, I इज इक्वल टू V बाई आर होगा। ओके V कितना है? 60, R कितना है? 90। इसको सोल्व करेंगे तो 6/9 यानी 2/3, तो कितना आ जाएगा? 2/3 0.66, तो 0.6666 बोल सकते हैं, या फिर एम्पियर, या फिर अप्रोक्स बोल सकते हैं 0.67 एम्पियर करंट फ्लो होगा इस बैटरी से, राइट। ओके और वो इक्वली इन दोनों में डिवाइड होगा। नेक्स्ट सी पार्ट में क्या पूछा है? दो सिर्फ एक ही स्विच ऑन है, बाकी दोनों डिस्कनेक्टेड है। ओके तो ये अपने पास सिचुएशन है और ये आपकी बैटरी है, ठीक है। और कितना रेजिस्टेंस है? 180, तो डायरेक्ट आ जाएगा V है और रेजिस्टेंस है, तो I इज इक्वल टू V बाई आर। इक्विवेलेंट फाइंड करने की कोई जरूरत ही नहीं है, एक ही रेजिस्टेंस है। कितना आ जाएगा? 60/180, राइट। तो ये आ जाएगा 6/18 1/3, यानी कि 0.33 एम्पियर। कितना करंट फ्लो होगा? 0.33 एम्पियर करंट फ्लो होगा किससे? बैटरी से, और सेम बल्ब से भी यही करंट फ्लो होगा। और सेकंड सिचुएशन में 0.66 बैटरी से करंट फ्लो होगा, और फर्स्ट सिचुएशन में 1 एम्पियर बैटरी से करंट फ्लो होगा।